प्रश्नावली 9.2 प्रश्न 1 है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणा करना है आपको। एक पदी है 4 और दूसरा एक पदी है 7p। इन दोनों एक पदियों का आपस में गुणा करना है। तो 4 सतह 4 का गुणा करेंगे हम 7p में। 4 सतह 28 और p 1 है 28p। -4p इसका गुणा करना है 7p में। तो -4 सतह 28 माइनस के और p1 और p1 p का हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा है -4p इसका गुणा करना है 7p³ में। तो 4 सतह 28 माइनस के हैं -28 और p है स्क्वायर में 2 है 1p और 1p p का स्क्वायर और q है 1 माइनस के 28 p का स्क्वायर q। 4p³ इसका गुणा -3p में। तो 3 चौक 12 माइनस है तो माइनस के 12 और p 3 और 1 p का हो जाएगा 4 घात। और 4p इसका गुणा 0 में जिसका गुणा करो वो होगा 0। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों के क्षेत्रफल याद करिए। लंबाई आपको दी हुई है p और चौड़ाई दी हुई है q। आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई L × B। तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी P × Q PQ, ये होगा आयत का क्षेत्रफल। दूसरा है, लंबाई दी हुई है आपको 10 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 5 m। लंबाई 10 m 10 मीटर और चौड़ाई 5 n। आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 10 m में गुणा करना पड़ेगा 5 n का। तो 10 × 5 50 और m1 और n भी 1 mn। तीसरी में 20x² और 5y²। यहाँ लंबाई है 20x का वर्ग और चौड़ाई है 5y का वर्ग। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 20x का वर्ग उसमें गुणा करना है 5y वर्ग का। 20 × 5 100 और x का भी वर्ग और y का भी वर्ग। चौथा 4x और 3x का वर्ग। लंबाई 4x चौड़ाई 3x का वर्ग। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 4x में गुणा करेंगे 3x वर्ग का। 4 त्रिक 12 x 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। पांचवा 3mn और 4np, यानी लंबाई है यहाँ पर 3mn और चौड़ाई है 4np। आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो 3mn में गुणा करेंगे 4np का। 3 चौक 12 m 1 ही है और n 1 और 1 2 हो गए और p 1 है। 12mn का वर्ग p। प्रश्न तीसरा है, गुणनफलों की सारणी को पूरा करना है। ये एक पदी दिए हुए हैं आपको और ये द्वितीय एक पदी दिए हैं, इनका आपस में गुणा करना है। जैसे 2 दूनी 4 और x x का वर्ग, फिर 2x का -5y में 2 पंजे माइनस के 10 और x और y x y, फिर 2 तिया 6 और x 1 और 2x कितने हो गए x 3, फिर 2 चौक 8 माइनस है तो माइनस के 8 x 1 और एक x हो गए 2 और y 1 है, यहाँ तो y है नहीं तो y 1। इसी प्रकार से 2
सती, तो 2 सती कितना हो जाएगा 14 और x 1 और 2 3 और y 1 ही है। फिर 2 नम माइनस के 18, x 1 और 2 हो जाएंगे x 3 और y 2। इस 2x का पूरे एक पदी में गुणा हुआ। अब इसी प्रकार से हमको -5y का गुणा करना है इस पूरे में, एक द्वितीय एक पदी में। तो अब 5 का गुणा हम काय में करें 2 में, 5 दूनी 10 और x और y x y। फिर इस एक पद का गुणा कर लें, 3 का गुणा अगर 2x में करेंगे तो 3 दूनी 6 और x की घात 2 और x की घात 1 x की घात 3। फिर -4x का इस 2x में गुणा करें, इसी की लाइन को पूरा करें हम, तो 4 दूनी -8 x 1 और 2 x हो गए हैं 3 और y साथ में है यहाँ पर 1। फिर 7 दूनी 14 x 2 और 1 हो गए हैं x 3 और y। फिर 9 दूनी -18 x 2 और 1 3 और y स्क्वायर। अब इस 5y का गुणा करना है हमको 5y में पूरी लाइन में, तो ये -5y का गुणा करेंगे -5y का -5y में, तो माइनस माइनस प्लस पचम 25 y की घात 2। फिर 3x स्क्वायर का 5y में गुणा करेंगे, तो 3 5 15 x की घात है 2 और y यहाँ पर है 1। फिर -4 का गुणा -5 में 4 5 20 x 1 है और y 1 और y 1, y का हो गया स्क्वायर। 7 5 35 माइनस के x 2 और y कितने हो जाएंगे 1 और 1 2। 9 5 45 माइनस माइनस प्लस x तो 2 है पर y 2 और 1 y कितने हो जाएंगे y 3। अब -5y का गुणा काय में करें हम 3x स्क्वायर में, तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15 x की घात 2 y। फिर 3 3 9 x की घात 2 और 2 4 3 चौक 12 माइनस के x 2 और 1 हो गए 3 और y 1। फिर 4 का गुणा 7 का गुणा 3x स्क्वायर में, तो ये 7 तिया 21 और x 2 और 2 हो गए हैं 4 और y 1। फिर 9 तिया माइनस के 27 x 2 और 2 हो गए हैं x 4 और y कितने हैं यहाँ 2 ही हैं। दोनों पदों को मिलाकर घातांक जुड़ते हैं चर के और गुणांकों का गुणा कर देते हैं, संख्याओं का गुणा। अब -4 xy इसका गुणा किस में होगा -5y में, इधर से 5y आ रहे हैं इधर से 4xy आ रहे हैं, दोनों का गुणा करें। 4 5 20 माइनस माइनस प्लस x 1 है और y 1 और 1 2 हो गए। फिर -4 त्रिक 3x स्क्वायर और 4xy का गुणा करना है, इधर से 3x स्क्वायर इधर से 4y स्क्वायर है, 3 चौक 12 x हो गए 3 और y 1। फिर माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 x की घात भी 2 y की घात भी 2। 4 यहाँ से आ रहे हैं 7x स्क्वायर y और यहाँ से 4xy है, तो 4 7 28 x की घात 3 y की घात 2। फिर 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस x की घात 2 और 1 हो जाएगी 3 y की घात भी 2 और 1 हो जाएगी 3। अब क्या करें, यहाँ से है 5y और इधर से है 7x स्क्वायर y, तो 5 का गुणा 7 में 5 7 35 माइनस के और x 2 ही है और y यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो y 1 और 1 2 y का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगला 3x स्क्वायर यहाँ से आएगा और यहाँ से 7x स्क्वायर, तो 30 आते 21 x की घात 2 और 2 4 और y। फिर -4xy और 7x स्क्वायर y का 4 7 28 x 1 और 2 3 y 1 और 1 2। फिर 7x स्क्वायर का 7x स्क्वायर y में 7 7 49 x 2 और 2 4 y 1 और 1 2। फिर 9 7 63 x 2 और 2 x की घात 4 y 2 और 1 3। अब -5y का गुणा 9 में x स्क्वायर y में, तो माइनस माइनस प्लस 5 9
45 x की घात 2 और y की घात 3। फिर 3 नम माइनस के 27 x 2 और 2 4 और y 2 ही। फिर -4x y का 9x स्क्वायर में, तो 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस हो गए, x 2 और 1 x हो गए 3 और y 2 और 1 3। फिर 7 नम 63 माइनस का x 2 और 2 4 और y 1 और 2 y हो गए 3। फिर 9 और 9 का माइनस माइनस प्लस, 9 9 में 81 x 2 और 2 4 और y 2 और 2 वो भी 4। ये हो गई सारणी का गुणा। इधर से जो एक पदी थे और इधर के एक पदियों का आपस में गुणा करना था हमें। प्रश्न 4 है, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। लंबाई क्या दे रखी है आपको? लंबाई दे रखी है 5a, चौड़ाई वो दे रखी है 3a स्क्वायर और ऊंचाई h दे रखी है, हाइट 7a की घात 4। आपको निकालना है आयताकार बक्सों का आयतन। ये आयताकार बक्से क्या कहलाते हैं? घनाभ। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। यानी 5a का गुणा करना है आपको 3a स्क्वायर में और उसका और गुणा करना है 7a की घात 4 में। तो गुणा करें पहले संख्याओं का। 5 तिया 15, 15 सती 105। अब a कितने हैं? 1 और 2 3 हो गए, 3 और 4 a की घात हो गई 7। ये आ गया है घनाभ का आयतन। दूसरी कंडीशन है आपको दे रखी है 2p 4q और 8r। यहाँ लंबाई है 2p, चौड़ाई है 4q और ऊंचाई है 8r। निकालना है हमको घनाभ का आयतन। आयताकार जो बक्सा होता है घनाभाकार होता है। LBH 2p का गुणा करना है 4q में और उसका गुणा करना है 8r में। तो 2 चौक 8 और 8 अठैया 64 और P1 Q1 और R भी 1 PQR। तीसरा आपको दे रखा है XY 2x स्क्वायर y और 2xy का स्क्वायर। लंबाई है xy, चौड़ाई है 2x स्क्वायर y और ऊंचाई 2xy का स्क्वायर। हमें निकालना है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन LBH, xy का गुणा करना है 2x स्क्वायर y में और उसका गुणा है 2xy स्क्वायर में। अब पहले संख्या है 2 दूनी 4, x 1 और 2 3 और 1 4, x की घात 4, y 1 और 1 2 और 2 4, y की घात भी 4। चौथा है अभिष्ट आयतन a 2b और 3c। लंबाई है a, चौड़ाई है 2b और ऊंचाई है 3c। हमें निकालना क्या है? घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। a का गुणा 2b में, उसका गुणा 3c में। 2 तिया 6 A B C, तीनों एक एक हैं। ये हो गए घनाभ के आयतन। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। XY YZ ZX। XY का गुणा YZ में, उसका गुणा ZX में। संख्याएं तो है नहीं यहाँ। X 1 और 1, X हो गए हैं 2, Y 1 और 1 Y भी 2 और Z 1 और 1 Z भी 2, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दूसरा गुणा करना है आपको a माइनस ए स्क्वायर और a का क्यूब, यानी a का गुणा माइनस ए स्क्वायर में और उसका गुणा a क्यूब में। संख्याएं नहीं है यहाँ भी, माइनस चिन्ह एक है तो माइनस एक ए और a का स्क्वायर कितने हो गए, 1 और 2 3 और 3 6, a की घात 6 माइनस a की घात 6। घातें जुड़ जाती हैं, चर की घातांक गुणा में जुड़ती हैं, तो हमने घातें जोड़ दी, 1 घात और 2 घात 3 घात और 3 घात 6 घात। तीसरा है 2
4y 8y का स्क्वायर और 16y का क्यूब। 2 का गुणा 4y में, फिर उसका गुणा 8y स्क्वायर में और 16y क्यूब में। 2 चौक 8, 8 अठैया 64 और 64 का गुणा करेंगे हम 16 में, तो 64 का गुणा 16 में करेंगे तो आएगा 1024। अब y 1 और 2 3, 3 6, चर के घातांक जुड़ते हैं। संख्याओं का गुणा होता है और चर जो होती हैं उनकी घातें जुड़ जाती है, तो 1 घात और 2 घात, 3 घात और 3 घात, y की घात 6। चौथा है a 2b 3c और 6abc। मतलब a का गुणा करना है 2b में, उसका गुणा करना है 3c में और 6abc में। पहले संख्याओं का गुणा होता है, 2 तिया 6 और 6 छंग 36। अब घातें जुड़ेंगी चर की, a और a कितने हो गए, a स्क्वायर, b 1 और b 1, b का भी स्क्वायर और c 1 और 1, c का भी स्क्वायर। पांचवा है m माइनस mn और mnp। तो m का गुणा माइनस mn में और उसका गुणा mnp में। संख्याएं तो नहीं है यहाँ। अब m कितने हैं, 1 और 1 2 और 1 3, माइनस है तो माइनस, n 1 और 1 2 और p, ये हो गया गुणा।